क्लास 11th अकाउंटेंसी। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे परीक्षा सूची, तलपट तथा अशुद्धियाँ, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। मेन चीज़ ट्रायल बैलेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और किन एरर्स या गलतियों अशुद्धियों के कारण इसे बनाया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, जिसको हिंदी में तलपट कहा जाता है। फर्स्ट चैप्टर में जब हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग साइकिल के बारे में, तो हमने देखा था कि सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग नोट करते हैं एंट्री के फॉर्म में जर्नल में, और जर्नल के बाद में उन्हीं एंट्रीज़ को हम लेजर में अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, और उसके बाद हमारा आता था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो होता है ये फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले हम अपने जर्नल और लेजर में जो भी कुछ हमने एंट्रीज़ की हैं, पोस्टिंग की हैं, बैलेंसेस निकाले हैं, उनमें ये चेक करते हैं कि कैलकुलेशन या गणित संबंधी शुद्धि है कि नहीं, या वो अर्थमेटिकली या मैथमेटिकली वो बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। खातों के डेबिट और क्रेडिट जो जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उनका किसी न किसी का डेबिट का बैलेंस आएगा, किसी का क्रेडिट का बैलेंस आएगा। इनकी एक लिस्ट हम लोग बनाते हैं, हम सूची बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं एक ऑर्डनरी पेपर पर। उसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो जनरली ये हमारी अकाउंट की किताबों का पार्ट नहीं होता, ये तो कि केवल एक स्टेटमेंट है, एक लिस्ट होती है अकाउंट्स की जो एक अलग कागज़ के ऊपर बनाई जाती है। तो डेफिनेशन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पैगलर, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द बैलेंसेस। ये एक लिस्ट होती है ऑफ ऑल द बैलेंसेस स्टैंडिंग ऑन द लेजर अकाउंट्स। लेजर के अकाउंट के बैलेंसेस की एक लिस्ट होती है, एंड द कैश बुक ऑफ द कंसर्न एट एनी गिवन डेट। कि हमारे लेजर अकाउंट और कैश बुक का जो बैलेंस होता है उसके बेस पर हम एक लिस्ट बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस कहलाती है। ऑन स्पेसिफिक डेट, ऑन द गिवन डेट, जिस तारीख को हमें बताया गया होता है, जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर। स्पाइसर एंड पैगलर के अनुसार निश्चित तिथि पर, निश्चित तिथि मतलब वर्ष के अंतिम दिन जब हम फाइनल अकाउंट बनाना चाहते हैं, उस तिथि पर संपूर्ण पोस्टिंग हो जाने पर, मतलब जर्नल से सारी पोस्टिंग हो चुकी हैं और फिर सभी लेजर पोस्टिंग में लेजर अकाउंट में सारी एंट्रीज पोस्ट हो चुकी हैं, उसके बाद उनको बैलेंस किया गया, टोटल निकाला गया, बैलेंस किया गया। पोस्टिंग हो जाने पर शेषों की जो सूची, बैलेंसेस की जो लिस्ट बनाई, सूची में लिस्ट बनाई जाती है, उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। आते हैं तलपट की विशेषताओं पर। स्पेशल फीचर्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। पहला, एक विशेष तिथि को बनाया जाता है, इट्स प्रिपेयर्ड एट द स्पेसिफिक डेट। ये डेट जो होगी वो वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है जब फाइनल अकाउंट्स बनाने, उससे पहले हम अकाउंट्स की जो अशुद्धि है उनका पता लगाना चाहते हैं। सेकंड है, इसमें प्रत्येक लेजर अकाउंट का बैलेंस जो है वो दिखाया जाता है, इट हैज़ एन बैलेंस ऑफ एवरी लेजर अकाउंट। थर्ड पॉइंट है, ये एक विवरण है, विवरण मतलब स्टेटमेंट है, मीन्स लिस्ट है, ये खाता नहीं होता, इट्स नॉट एन अकाउंट, इट्स एन स्टेटमेंट। फोर्थ पॉइंट है, ये शेष विधि या योग विधि के द्वारा बनाया जाता है। दो मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे, इट्स प्रिपेयर्ड बाय द बैलेंस मेथड, द टोटल मेथड। फिफ्थ पॉइंट है, इसके दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए। इसके दो साइड्स होती हैं अमाउंट की, एक डेबिट साइड के अमाउंट लिखे जाते हैं, क्रेडिट साइड के अमाउंट लिखे जाते हैं, और जब सभी को टोटल किया जाता है तो हमेशा डेबिट साइड का जो टोटल होता है वो क्रेडिट साइड के बराबर आता है। यदि ऐसा है तो ये माना जाता है अकाउंट सही है, और यदि ये बराबर नहीं आता तो इसका मतलब कहीं अकाउंट में कोई गलती है। सो टोटल ऑफ द बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल। सिक्स पॉइंट है, इसके द्वारा लेखांकन की गणकीय शुद्धता का ज्ञान पता किया जाता है। लेखांकन वाला अकाउंट्स में जो कुछ हो चुका है जर्नल और लेजर में, वो अर्थमेटिकली मैथमेटिकली करेक्ट शुद्ध है या नहीं, इसको हम चेक करते हैं। सो इट चेक्स द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। सेवन पॉइंट है, यदि तलपट मतलब ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट पक्षों का यह योग बराबर नहीं आता है, मतलब इनका टोटल अगर बराबर नहीं आता है, तो मान लिया जाता है कि अकाउंट की बुक्स में कोई ना कोई गलती, त्रुटि, मिस्टेक, एरर रह गया है। इफ़ द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज नॉट इक्वल, then it is assumed that there is some error or errors in the books of accounts। आठवां पॉइंट हमारा है, यदि तलपट मतलब ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्ष, दोनों साइड का योग मीन्स टोटल बराबर आ जाए तो भी इस बात का प्रूफ नहीं होता, प्रमाण मीन्स प्रूफ नहीं होता कि अकाउंट की किताबों में कोई त्रुटि या एरर या मिस्टेक नहीं है। इसके बाद इंग्लिश में है, इफ़ द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस comes equal, then also it's not always sure that the books are correct mathematically. There may exist some errors।
उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है तलपट बनाने के उद्देश्य, कार्य या आवश्यकता। ऑब्जेक्ट्स पूछे जाएं, फंक्शंस पूछे जाएं, नीड पूछे जाएं फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, यही पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट पॉइंट है खातों की गणकीय शुद्धता की जांच पड़ताल करने के लिए। गणकीय मतलब अर्थमेटिकली हमारे अकाउंट्स जो बनाए गए हैं वो शुद्ध हैं कि नहीं है उसको चेक करने के लिए, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। अब ये गलतियाँ या अशुद्धियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो उसके बारे में ए पार्ट हमारा है अशुद्ध योग लगना, रॉन्ग कास्टिंग। योग मतलब होता है टोटल, हम जो बना रहे हैं अकाउंट्स उनका जो हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल, तो क्या ये टोटल बराबर सही लगा है कि नहीं लगा। अगर टोटल गलत हो जाता है तो फिर वो चेक करने के लिए भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जैसे हमने रॉन्ग टोटल कर लिया या फिर रॉन्ग जगह पे उसको पोस्ट कर दिया। सेकंड पॉइंट हमारा है गलत पक्ष में खतौनी या फिर पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड। इसका मतलब हुआ जो अमाउंट हमने पोस्ट करना था डेबिट साइड पर उसको हमने गलती से क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर दिया। उसके बाद अगला है किसी प्रविष्टि, प्रविष्टि मतलब एंट्री की एक पक्ष की खतौनी छूट जाना। किसी एंट्री का एक पक्ष मतलब एक पार्ट जो डेबिट में लिखना था या जो क्रेडिट में लिखना था उसकी खतौनी छूट जाना। मतलब हमने जर्नल में एंट्री तो की है पर लेजर में जब पोस्ट करने लगे तो एक पार्ट उसका छूट गया। सो ओमिशन ऑफ द पोस्टिंग ऑफ द वन पार्ट ऑफ द एंट्री। अगर एक पार्ट छूट जाता है तो हम जानते हैं कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होगा। यदि एक पार्ट छूट जाएगा तो एक साइड पे तो टोटल ज़्यादा हो जाएगा, दूसरी साइड पर कम हो जाएगा। डी पॉइंट हमारा है गलत राशि की खतौनी या पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट। गलत राशि की खतौनी का मतलब है अमाउंट तो कुछ और था परंतु हमने उसको पोस्ट कुछ और कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है कि अगर 1000 रुपीज़ की कोई एंट्री थी और जल्दबाजी में हम एक ज़ीरो छोड़ गए, मतलब 1000 की जगह 100 हमने लिख लिया, तो भी हमारे अकाउंट्स टैली नहीं होंगे, मीन्स हमारे ट्रायल बैलेंस का बैलेंस दोनों साइड का बराबर नहीं आएगा। ये पॉइंट है खातों के योग और शेष निकालने की अशुद्धि। योग मीन्स टोटल करना। अकाउंट्स को जब हम टोटल कर रहे थे मतलब दोनों अकाउंट हमारे जो होंगे उसके डेबिट साइड का टोटल किया जाता है, क्रेडिट साइड का टोटल किया जाता है, एक दूसरे से माइनस करके फिर बैलेंस निकलता है। तो चाहे हमने टोटल करने में गलती कर दी, चाहे बैलेंस निकालने में अशुद्धि मतलब गलती कर दी। सो एरर्स इन कास्टिंग एंड द बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट्स। एफ पॉइंट है दोहरी खतौनी होना, डबल पोस्टिंग। कहने का मतलब है एक साइड पे तो नॉर्मल एक ही एंट्री हुई पर दूसरी साइड पे क्या हो गया, डबल एंट्री हो गई, दो बार पोस्टिंग या दो बार एंट्री हो गई। तो एक साइड पे 100 रुपीज़ ही पोस्ट हुआ, दूसरी साइड पर दो बार 100 हो गया तो 200 हो गया। तो क्या होगा, डेबिट साइड पर 100 आएगा, क्रेडिट साइड का 200 आएगा, मालूम चल जाएगा गलती हुई है। सेकंड पॉइंट हमारा है अब द्विअंकन प्रणाली के नियम पालन की जानकारी करने के लिए टू चेक द फॉलोइंग ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। क्या हमने अकाउंट्स को बनाते समय डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया है, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के दो पार्ट किए हैं, एक पार्ट डेबिट और दूसरा पार्ट क्रेडिट किया है या नहीं किया है। इसको हम पता कर पाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनेगा ही तब जब हमने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया है, मतलब हमने जर्नल बनाया है, लेजर बनाया है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया है। थर्ड पॉइंट है अंतिम खाते तैयार करने के लिए टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट तैयार करने के लिए हमने ये पढ़ा कि हमारे अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट है। कहने का मतलब जब तक कि हम ये ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, ये हमारा चेक नहीं होता कि अकाउंट सही है, तब तक हमारा फाइनल अकाउंट जो है वो नहीं बना सकते, तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रबंधकों की सहायता करने के लिए टू सर्व एन एज एड टू द मैनेजमेंट। एक वर्ष के ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दिखाया गया उसके दूसरे वर्ष के ट्रायल बैलेंस के अमाउंट के साथ में हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, फिर देखते हैं कि अमाउंट बढ़ा है या कम हुआ। फिफ्थ पॉइंट हमारा है खाता बही, मतलब लेजर के खाते मतलब अकाउंट्स का सारांश प्राप्त करने के लिए टू ऑब्टेन द समरी ऑफ द लेजर अकाउंट। इससे जैसे हमने कोई एसेट का अकाउंट हम देखते हैं लेजर का, उस एसेट्स की स्थिति का पता लग जाएगा। लाइबिलिटी कोई है उसका अकाउंट देखेंगे तो लाइबिलिटी का पता लगेगा। आय मतलब इनकम, लाभों के बारे में पता चलेगा। व्यय और खर्चों का ज्ञान भी इसके द्वारा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे को दिया गया तलपट का प्रारूप या फिर फॉर्मेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। देखिए कॉलम बनाकर हमको बताया गया है, तो कौन कौन से कॉलम इसमें होते हैं। पहला कॉलम है नेम ऑफ द लेजर अकाउंट। सबसे पहले खाने में लेजर अकाउंट के हम नाम लिखेंगे, जैसे परचेज अकाउंट हो गया, सेल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया इत्यादि। उसके बाद एल एफ का कॉलम अभी हम लोग खाली छोड़ देते हैं,
जब हम क्वेश्चन करेंगे कंपनीज में ये काम आता है, जहाँ पर कि कौन से लेजर के पेज नंबर से यह बैलेंस लिया गया वो लिखा जाता है। उसके बाद में अगला कॉलम अमाउंट का है, उससे अगला कॉलम भी अमाउंट का है। तो पहला कॉलम है डेबिट बैलेंस इसमें आएंगे, और दूसरा कॉलम जो है उसमें क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है तलपट बनाने की विधियाँ और मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के कौन कौन से मेथड्स हैं, चलिए 3 मेथड होते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से। सबसे पहला हमारे को दिया गया शेष विधि, जिसको हम बैलेंस मेथड बोलते हैं। तो लेजर के अकाउंट्स जब हम बनाते हैं और अकाउंट बनाने के बाद हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का हम टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद जो ज़्यादा टोटल होता है जिस साइड का, उससे कम वाली साइड का टोटल जो है उसे निकालते हैं और बैलेंस को निकाला जाता है। इस विधि के द्वारा जो बैलेंस निकलता है और उस बैलेंस को हम लेजर के अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस मेथड में। ट्रायल बैलेंस बनाते समय हम क्या करते हैं, सभी अकाउंट्स के बैलेंस जो है उसे लिखा जाता है। जिन अकाउंट के दोनों पक्षों का योग बराबर हो जाता है उनका बैलेंस नहीं होता, उन्हें लिखने की आवश्यकता भी इसमें नहीं होती। बैलेंस मेथड में जिनका टोटल बराबर है उनको नहीं लिखा जाता। तो अब हम डिस्कस करेंगे लाभ क्या हैं, बैलेंस मेथड के मेरिट्स या लाभ क्या हैं। तो पहला पॉइंट आ गया खातों का शेष निकालने के कारण क्योंकि यहाँ पर बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस तभी बनाएंगे जब सभी अकाउंट्स का बैलेंस निकला होगा। उसके कारण फिर अगर बैलेंस निकला हुआ है तो फाइनल अकाउंट जो है वो आसानी से सुविधापूर्वक हम बना सकते हैं। बिकॉज द बैलेंसेस आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड, सो नो नीड टू कैलकुलेट अगेन एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। सेकेंड पॉइंट हमारा है जिस खाते का शेष नहीं होता, मतलब बैलेंस नहीं होता, उसे यहाँ पर इस मेथड में नहीं लिखा जाता, तलपट में ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो तलपट में मतलब ट्रायल बैलेंस में खातों की जो सूची होती है, लिस्ट होती है, वो ज़्यादा लंबी नहीं होती। दोज अकाउंट्स विच आर नॉट हैविंग द बैलेंसेस आर इग्नोर्ड while preparing the trial balance under the balance method, hence the list of accounts is not so long. थर्ड पॉइंट हमारा है राशियाँ छोटी होती हैं यहाँ पर। राशि मतलब अमाउंट छोटा होता है क्योंकि एक साइड का हमने टोटल किया, दूसरी साइड का टोटल किया, दोनों का आपस में माइनस करके जो अमाउंट बचा, बैलेंस बचा, वही यहाँ पर लिखते हैं। तो माइनस करने के बाद तो अमाउंट छोटा ही रह जाएगा। तो यहाँ पर राशि मतलब अमाउंट छोटे होते हैं, इसे योग लगाने में सरलता, योग मीन्स टोटल करने में आसान हो जाता है। बिकॉज द अमाउंट्स आर स्मॉल सो टोटलिंग इज ईजियर। जो फोर्थ पॉइंट है अशुद्धियों की संभावना कम हो जाती है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज रिड्यूस। क्योंकि अब अमाउंट कम है तो फिर टोटल भी आसानी से हो जाएगा, और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है तो गलती होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। उसके बाद देखें फिफ्थ पॉइंट हमारे को थोड़ा नीचे दिया गया, एरो मार्क बनाया है वहाँ पर, आप देखें बोलता है क्योंकि इस विधि के द्वारा तैयार तलपट मतलब ट्रायल बैलेंस के गुण जो हैं वो दोषों की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। इस मेथड के अनुसार जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें ज़्यादा एडवांटेजेस, मेरिट्स ज़्यादा हैं, और डीमेरिट्स या लिमिटेशंस या सीमाएं कम होती हैं। इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाने की विधि ज़्यादा प्रचलित है, लोकप्रिय है। सो बिकॉज द मेरिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस आर मोर इन कंपैरिजन टू द डीमेरिट्स, हैंस दिस मेथड इज़ मोर पॉपुलर। उसके बाद आते हैं इस विधि के दोष या लिमिटेशंस पर। दोषों में पहला पॉइंट है इसे यह पता नहीं चल पाता कि खतौनी ठीक हुई है या नहीं। खतौनी मीन्स पोस्टिंग ठीक हुई है नहीं। इट कांट बी फाइंड आउट वेदर द पोस्टिंग इज़ करेक्ट और नॉट, क्योंकि यहाँ पर केवल बैलेंसेस लिखे जाएंगे। सेकंड है समस्त खातों के शेष निकालने में अशुद्धि की संभावना ज़्यादा होती है। यदि हम से केवल टोटल ही लिख दें तो फिर चांसेस कम होंगे, पर जब बैलेंस भी निकालेंगे और ज़्यादा कैलकुलेशन होगी तो गलती की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। बिकॉज द बैलेंसेस आर कैलकुलेटेड फॉर ऑल द अकाउंट्स, हैंस द चांसेस ऑफ एरर्स आर मोर। नेक्स्ट मेथड हमारा जो है वो है कुल योग विधि, जिसको हम बोलते हैं टोटल अमाउंट मेथड। तो ये जो मेथड होता है इस विधि में क्या किया जाता है, तलपट या फिर ट्रायल बैलेंस में सभी अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है, योग होता है, वो लिखा जाता है, यहाँ बैलेंस नहीं निकाला जाता। तो अभी इसका जो मेरिट्स पर लेके हम लेते हैं, मतलब दोनों डेबिट साइड का टोटल आएगा वो डेबिट के कॉलम में लिख दो, क्रेडिट का टोटल आया क्रेडिट के कॉलम में लिख दो। तो मेरिट से लाभों की बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया कि बैलेंस ना निकालने के कारण, क्योंकि यहाँ बैलेंस नहीं निकाले जाते इसलिए ये मेथड सरल होता है। बिकॉज हेयर द बैलेंस इज नॉट कैलकुलेटेड सो दिस मेथड इज ईजी।
सेकंड पॉइंट है ट्रायल बैलेंस का योग मतलब टोटल जो है जर्नल के टोटल के साथ मिल जाता है, क्योंकि जर्नल की सारी एंट्रीज को लेजर में पोस्ट किया और वही सारी एंट्रीज का टोटल हमने कर लिया। तो जो ट्रायल बैलेंस का टोटल होगा वही जर्नल का टोटल होता है। टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस टैलीज विद द टोटल ऑफ जर्नल। थर्ड पॉइंट है इस विधि में अंकगण की अशुद्धता की संभावना कम होती है, गलती होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि हम यहाँ पर बैलेंस नहीं निकाल रहे, सीधा हमने क्या किया आइटम्स को लिखा और टोटल कर दिया, बस खत्म। तो पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थमेटिकल एरर्स आर लेस। दोष हम देखेंगे इस मेथड की कमियां क्या है शुद्ध योग विधि या फिर टोटल अमाउंट मेथड में। पहला पॉइंट है अंतिम खाते बनाते समय, फाइनल अकाउंट बनाते समय दोबारा से यहाँ पर हमारे को शेष निकालने पड़ते हैं, बैलेंस निकालने पड़ते हैं, क्योंकि जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो उस टाइम पर केवल हमने टोटल ही लिखा था। तो बैलेंस इज टू बी कैलकुलेटेड बिफोर द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। यहाँ पर बैलेंस हमको निकालने पड़ते हैं फाइनल अकाउंट को बनाने से पहले। दूसरी कमी है तलपट में बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का योग लगाने में कठिनाई आती है। टोटलिंग ऑफ द बिग फिगर्स इन द ट्रायल बैलेंस इज डिफिकल्ट अंडर दिस मेथड, क्योंकि यहाँ पर हम बैलेंस निकाल के उसे छोटा नहीं करते बल्कि टोटल कर दिया सारी ट्रांजेक्शन का, वो फिगर बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याओं का टोटल करना है तो कठिनाई आती है।